हेलो। हाँ। हाँ भगत जी। हेलो। सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब। हाँ भगत जी, क्या पूछ रहे थे आप? भगत जी वो नितिन दास जी लाइए आते हैं ना। वो लाइव रोज थोड़ी आते हैं भगत जी। तो वीडियो यूट्यूब में मैं देखता हूँ, कभी हाँ कभी तो भक्तों के हाँ तो प्रश्नों के जवाब देते हैं। हाँ तो देते हैं, वो लाइव कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं। रोज नहीं आते। हाँ, क्या सवाल है मैं आपका? आप व्हाट्सएप पे बता रहे थे कि कुछ सवाल है आपके। सवाल तो मैं ज्ञान सुन रहा हूँ नितिन दास जी का, उससे कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो आप अभी कहाँ जुड़े हुए हो? आप बता रहे थे। रामपाल, हैं? रामपाल जी से। रामपाल जी से। तो वहाँ पे आपके सवाल क्लियर नहीं हुए क्या? वो तो क्लियर हो गया लगभग। मैंने वो एक एमपी न्यूज फास्ट पे ज्ञान चर्चा हुई थी ना नितिन नहीं, दास जी मैं की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो रामपाल जी महाराज ने सवाल क्लियर नहीं किए क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्लियर तो कैसे, वो तो ज्ञान सही है नहीं, नितिन दास जी बताते वो ज्ञान अलग है, वो अलग है ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें आप। मेरे को अलग लगा। पहले वो ज्ञान 2022 से जुड़ा हूँ मैं उधर से। अच्छा। अ, मैंने चलो। एक बार नितिन दास जी की और एमपी न्यूज फास्ट पे वो ज्ञान चर्चा हुई थी ना भक्तों हाँ की। हाँ हाँ। 5 घंटे की डिबेट थी। हाँ जी। वो पूरी सुनी थी। अच्छा। उसमें वो भगत मतलब नितिन दास की आवाज दबा रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे। फिर मैंने वो पूरा ज्ञान नितिन दास जी का धीरे धीरे सुना। वो एक एप्लीकेशन है ना उस पे। अच्छा अच्छा। उसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो सत्य ज्ञान समझ में आना भी चाहिए भगत जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई सतनाम अगर कोई अक्षरों में नहीं है तो वो कैसा होगा ऐसे। वो उसका भेद बताता है गुरु। भेद अ, बताता है। कहते हैं ना, गुरु पे कबीर साहब का भजन है, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे। हाँ, सुना है भजन? भजन तो बहुत सुना है। हाँ तो नहीं, ये वाला सुना है कि नहीं? पूरा सुना है जो मैं कबीर ये साहब का वाला भजन। नहीं, ये वाला नहीं सुना कभी। हाँ तो यूट्यूब पे सुनना, जिसमें कबीर साहब का भजन है कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। ठीक है ना? हम्म। तो इसमें जैसे सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। हाँ, तो वो लखाया जाता है, वो जपाया नहीं जाता। वो वो वाणी तो उधर ज्ञान गंगा में भी है ना। हाँ, ज्ञान सोई गंगा गुरु में। पूरा कावे, दो अक्षर का भेद हाँ बतावे। तो ये वाणी एक किसकी है? छुड़ावे एक लकावे, तो प्राणी निज घर को जावे। हाँ तो ये वाणी किसकी है? ये वाणी उसमें तो लिखा हुआ है, नानक साहब का लिखा था ज्ञान गंगा में ऐसा। हाँ तो नानक साहिब की वाणी है, तो नानक साहिब की कितने नंबर पेज पे है, कहाँ से ली वो वाणी? नानक साहिब का जो ग्रंथ है वो हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब है। हाँ, वही है ना, और दूसरा तो ग्रंथ नहीं है ना नानक साहिब का। दूसरा नहीं। हाँ, तो अब गुरु ग्रंथ साहिब में तो कहीं लिखी हुई है ही नहीं ये वाणी। हाँ, आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है कि नहीं है? वो गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वो ज्ञान छात्र चलती है उसमें बताते हैं कि भी ये वाणी नानक साहिब की है नहीं। हाँ बिल्कुल। उसमें वो सब जो गुरु जी के भगत है ना रामपाल जी को, वो हाँ फंस जाते हैं। हाँ। तो भाई, ऐसा जब ये। जब कहने का मतलब ये है भगत जी, आपका विवेक जागा, बहुत अच्छी बात है। नितिन साहब के सत्संग सुने आपने, और अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। देखो, सत्य के वो साथ वाणी जुड़ना तो चाहिए। ऐसे तो समझ में आती है कि 52 अक्षर लोग तेरे सब कुछ नहीं माई, ये अक्षर ठहर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। हाँ और वो रामपाल जी महाराज खुद एक वाणी गाते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल सत बिल्कुल। नाम राम रंग होरी हो, होरी हो। वो अक्षर यहाँ में या में नहीं नहीं, राम राम रंग रंग। होरी हो। बहुत बावन बढ़िया। अक्षर लेख राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश चले फिर राम राम रंग रंग। होरी हो। तो उसमें वो गड़बड़ हो गया कि ऐसे रामपाल जी की भक्ति नहीं चल सकती इनके भाई। वो तो लेख है, और जो रामपाल जी देते हैं वो सब तो मंत्र है, लिखने में बिल्कुल आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भगत जी, आपने बहुत से, मतलब बहुत अच्छे से आपने ज्ञान को, मतलब रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पकड़ा है बहुत अच्छे से। क्योंकि जो इसीलिए जो मेरे को ज्ञान वो जो वहाँ ज्ञान से समझेगा डिस्टर्ब ना। हो गए भगत जी। ऐसा है कि भगत जी आपको भी मालूम है, कोई
भक्ति मिलती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर ऐसा हो जाता है बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लगता है वो हालत खराब हो जाती है जीव की। बहुत बढ़िया हो गया। इसीलिए मेरी भी हालत खराब हुई है अभी कोई तो। बात नहीं भगत जी, परमात्मा हो गई है आप पे, तभी तो ज्ञान समझ में आया है। परमात्मा की हाँ दया हुई है जब तो ज्ञान समझ में आया, नहीं तो ज्ञान अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आया, ये ऋषि मुनियों के समझ में नहीं आया। हाँ, वैसे तो कोई डिबेट सुन नहीं सकते। मैं वो कमटे का काम करता हूँ पत्थर का, तो पत्थर मतलब घट रहा था तो वो डिबेट चालू हुई। हाँ लाइए थी लगभग 5 घंटे की थी, ऐसा लिखा हुआ था उसके भाई संत रामपाल जी के महाराज के भगत और नितिन दास के भक्तों के बारे में आपस में ज्ञान चर्चा, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। हाँ तो मैंने देखा कि भाई संत रामपाल जी के महाराज के भगत है और नितिन दास जी से ज्ञान चर्चा है, तो नितिन दास जी को हराएंगे। हाँ हम भी ज्ञान चर्चा सुनते हैं, क्या हाँ, बताएंगे इसमें। सही है। तो काम करते करते वो पूरा डिबेट सुना ना, हाँ तो उसमें सब जो रामपाल जी के भगत थे उसके पॉइंट सब नीचे थे। हाँ कहने का मतलब नितिन दास जी जो बता रहे थे उसके गुरु जी के भक्तों के पास कोई जवाब नहीं था उसका। सही बात है। इसलिए वहां से मेरे को डिस्टर्ब हो गया। और एक वो बताया था कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा दूत हंस मुनि करे तमाशा। हम्म वो हंस मुनि दूत का भी वो उसको मालूम नहीं था कि भाई कौन है। हम्म। वो बात हमने पहले कभी सुनी नहीं थी कि भाई 12वें पंथ में हंस मुनि काल दूत भी तो कोई है। वो बताया नहीं ना, गुरुजी ने, रामपाल जी महाराज ने कभी बताया ही नहीं वो। वो कभी नहीं बताया। ना तो वो बताया, ना रंबदूत के बारे में बताया कि कौन है वो रंबदूत। वो बताया था ऐसा भगत जी 2022 में मैंने जामनगर से उपदेश लिया था ना, तब हाँ, एक छोटी सी किताब थी रम, ऐसा रमदूत करके वो तो लिखा वो हुआ दिया वो था। तो इन्होंने छपवाई थी अलग से। रामपाल जी महाराज ने थोड़ी ना बताया। रामपाल जी महाराज बताते तो पहले ही सत्संगों में बताते थे। पूरी कबीर कबीर सागर पे उन्होंने सत्संग कर दिया। तो क्या उन्होंने हंस मुनि को नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने रंबदूत को नहीं पढ़ा? उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि भाई वो हाँ जो हाँ। 12वें पंथ में हंस मुनि है ना, वो लास्ट पेज पे ऐसा थोड़ा सा लिखा हुआ था कि रामदेवानंद जी महाराज का एक शिष्य है गंगा रामदास, वो है कि हंस मुनि। तो वो है, तो उसका कभी सत्संग सुना गंगादास जी का? और उसका तो कभी हुआ है, इतना फेमस भी नहीं है अरे वो, तो कहाँ है फेमस नहीं हमको है। तो मालूम जैसे भी नहीं है। जैसे हंस मुनि दूत के लक्षण बताए। हाँ, क्या क्या लक्षण बताए कि वो अपने आप को कबीर बताएगा? वो तो मैंने सब पढ़ा है, अनुराग ठीक है। सागर और हाँ नितिन दास जी ने बताया था ना गुरु जी ने हाँ। उसके तो अब बाद। एक बार बताओ, अब गंगादास जी का कैसे पता लगेंगे? गंगादास जी तो कबीर साहब के बारे में बताते ही नहीं है। जब उनको सुनेंगे, उनको उनके प्रवचन सुनेंगे, तभी तो पता लगाएंगे अपन कि ये क्या बता रहे हैं। हाँ तो उनके कहने से थोड़ी, कहीं कहीं कुछ प्रमाण तो भेजो। अब उन्होंने कह दिया गंगादास जी, तो गंगादास दास जी के 2-4 सत्संग डाल दो यूट्यूब पे कि ये देखो ये बता रहे हैं, ये लक्षण है। लेकिन वो तो कुछ है ही नहीं। वो कुछ नहीं डाल रहे हैं, फिर सिर्फ कह रहे हैं। हाँ, हमने तो भी बस ऐसे उनको ऐसे कहने से बहुत थोड़ी बार मान कहा जाएंगे। है, भक्तों को कहा है कि अगर अपना ज्ञान सत्य है तो डर किस बात हाँ का। सामने जाके ज्ञान सत्य कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही है। नहीं तो करोड़ों लाखों भक्तों को मतलब तुम बोलते हो ऐसे ऐसे, अब जो कोई कोई अगर मर्यादा खंडित कोई हो अगर गई, कोई कोई अगर विस्तृत सवाल, हो गया। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको कह देते हैं कि तू नामखंड हो गया तेरा। वो वही बताते हैं। हम भी किसी को फोन करते हैं ऐसा नितिन दास जी का नाम लेते हैं भाई, वो उससे ज्ञान चर्चा करो तो वो भाग जाते हैं। वो फोन तो बहुत करते हैं भगत, लेकिन वो ज्ञान चर्चा करते हैं कि तुम मेरे को भी बोलते हैं कि तुम भी विस्तृत हो गए। भाई हो गए तो हो गए, भक्ति हम्म, चल रही है। चल नहीं रही ना, जैसे कांटा सूख गया वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक भक्ति कैसे चलेगी। सही बात है। जब तक ऐसी शंका बात नहीं है, ऐसे निकलेगी, जब शब्द। तक कैसे होगा। हाँ, शंका पड़ गई, वो शंका हम्म, अब थोड़ी है। सही अब है। इसका जवाब दे दोगे भाई, अनुराग सागर में खुला खुला लिखा हुआ है, 123 पृष्ठ पे हाँ है लगभग, हाँ, 123 पे है। कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा दूत हंस मुनि करे तमाशा, हम्म वसन बंस कर सेवक होई प्रथम करे सेवा बहुत होई। हम्म और एक उसमें मेन पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ प्रगटे यमदूता जीवन से के ज्ञान बहुता। हम्म तो हमने सोचा कि भाई हम भी रामपाल जी के भगत है, हम्म। जहाँ भी बैठते हैं बहुत ज्ञान चर्चा करते हैं ना। सही बात है। ज्ञान चर्चा की तो कोई जैसे भगत जी 2022 से ये ज्ञान समझ में आया, सृष्टि रचना ऐसा ऐसा किस किस को बताते हैं। हम्म कहीं पे भी जाते तो सिर्फ वो ज्ञान चर्चा ही चलती रहती थी। हम्म।
मैंने उपदेश लेने के बाद में लगभग 2 साल तो जगह जगह फिर के सिर्फ ज्ञान चर्चा, उसमें इतना आनंद आता था। लेकिन अभी ये सुना है कि यमदूत जहाँ जहाँ प्रकट है कि वो ज्ञान चर्चा तो भगत करेंगे, जी मन भी आप नहीं कर रहे। भगत जी आपने जब ज्ञान चर्चा करी लोगों से, आपको ज्ञान पता था इसलिए ज्ञान चर्चा करी। जब हाँ आपके ज्ञान में कमी लगी, ठीक है ना, हाँ। आपके टायर में पंचर हो गया, तो आप पंचर को ढूंढ रहे हो कि पंचर हुआ तो हुआ क्यों। अब अब ज्ञान चर्चा वो हो नहीं रही है ना, किसी को हाँ बता भी नहीं सकते कि भाई ये ज्ञान है। हाँ, वही बात है ना। अब आपको ज्ञान पूरा समझ में आ गया, अब आपको लग रहा है कि ये नितिन दास जी का ज्ञान आगे का ज्ञान है। हाँ आगे ज्ञान है, हाँ, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। हाँ, आपका विवेक जागा और आपने आगे के सत्संग सुने, परमात्मा ने दया करी। अब जो सुनना ही नहीं चाहता है भगत जी, उसके साथ तो क्या होगा बताओ। सुनना तो सबका पड़ेगा ना, कि सब काम का लीजिए साथ शब्द के हाँ, शरण, पक्षपात मत कीजिए कई बिल्कुल कबीर विचार। बिल्कुल। यदि हम पक्षपात कर देंगे तो अपने आप के साथ पक्षपात हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। भाई रामपाल जी महाराज भी वो हमारे गुरु जी आदरणीय है, लेकिन वो भी एक कहानी सुनाते थे कि भाई कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देगा तो बिल्ली तो कबूतर को पकड़ेगी ना, पकड़ेगा सही बात है। और आंखें खोल के उड़ जाएगा तभी बचेगा ना। हम्म। तो जो ये भगत जानबूझ के ऐसा कर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, तो उसको तो फिर काल पकड़ेगा ही, और क्या पकड़ेगा ही करेगा। बस। आंखें खुल गई, अब आंखें जानबूझ के तो कैसे बंद कर सकते हैं। वो बोल हाँ रहे हैं कि कर दो आंखें बंद, तुम्हारा नाम पंडित हो गया, वापस शुद्धिकरण करा लो, ऐसा करा लो, ऐसा सही है। करा लो। हो नहीं रहा है। हम्म, मैं 2 बार गया, शुद्धिकरण भी कराया, लेकिन घर पे आया वो कांटा फिर सूखने लग गया, हो ही नहीं रहा है। सही बात। ऐसा है जो गुरु जी का, इसीलिए पूछा आपको, कोई लाइए आते हैं ना तो कभी थोड़ा बहुत पर्सन पूछे, नहीं तो गुरु जी को तो टाइम इतना थोड़ा ही होता है कि फोन में बात करते हैं ऐसा। बहुत अच्छी भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी हम्म, ज्ञान चर्चा करी। हम्म। जो भी भगत सुनेंगे तो उनका भी विवेक जगेगा कि भाई यार देखो, इतना विवेकी भगत जो ज्ञान चर्चा लोगों से करता था 2-2 3-3 साल तक, है ज्ञान चर्चा उसको अच्छा लगता था, आज वो नितिन साहब की सत्संग सुन करके विवेक जागा है उसका, तो बहुत अच्छी बात है। वही बात है भगत जी, ऐसा है कि रामपाल जी का भी ज्ञान गलत तो नहीं है, नशा पता हाँ सब ना ना, छोड़ता है, मैं खुद कहता वैज्ञानिक हूँ। बनाव कराते हैं, अरे भगत समाज जी, से कुरीतियां हटाते हैं, मेरी सब कुछ मेरी सही है, लेकिन मेरी मोक्ष राम का मार्ग नहीं है तो नहीं फिर क्या है, मिलेगा क्या वहाँ पे। मिलेगा बस। मेरा बात अभी इतनी जैसे है। मान लो कई भगत हैं, वो कहते हैं देखो इन्होंने वहाँ का पानी निकाल दिया, बाढ़ का पानी निकाल दिया, बाढ़ वालों की सेवा करी है, अन्नपूर्णा मयूम चला रहे हैं। मैंने कहा यार ये सब अच्छे काम है, अच्छे कामों में गिनती आती है, अच्छी हाँ बात है। अच्छे तो अच्छे, अच्छे को बुरा थोड़ा ही कह हाँ, सकते। अच्छे कामों में गिनती आती है, लेकिन इससे मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। भाई अपने को काम बहुत अच्छा है, वहाँ समाज हाँ, सुधार कार्य है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आश्रमों में व्यवस्था भी हाँ अच्छी है, अनुशासन भी अच्छा है, लेकिन हमको चाहिए मोक्ष। बस, और मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर भक्ति करके क्या करके करें। क्या फायदा। वही बात है ना। अब जैसे मान लो कहते हैं कि कई कई लोग कह रहे हैं कि पहले एक गाड़ी थी, अब 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो ये सांसारिक सुख मिल रहा है, मोक्ष थोड़ी ना मिल रहा है। वो तो वही हो जाएगी ना कि गरीबदास जी की वाणी है, गुरु जी के वो आश्रम में वो कुआं बनाया हुआ है कि हाँ, ये है हरट का कुआं, लो यहाँ गड़बंदियां हैं सब, फिर कोई कोई कीड़ी कुंजर और होता रहा, हरट डोरी बंदे कई बारा। हाँ तो उसमें वो बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश बंदे हैं, और ये बिल्कुल मूल ज्ञान के आधार से तो हम भी बंधे हुए हैं। बिल्कुल, आप करोड़पति हो जाओगे तो भी उसी में बंधे हो। अगर 7 लोग चले जाएंगे फिर भी वापस आना पड़ेगा, तो हमारे लिए भी कुआं तो वही हुआ ना। वही बना, सही बात है भगत जी भाई बहुत। वहाँ ज्यादा देर रुक जाएंगे आखिर तो यहीं पटकेंगे। हाँ हाँ, तो मोक्ष नहीं है तो क्या फायदा है फिर। अब ये कहते हैं कि सतलोक जाने के बाद में जन्म मरण नहीं होता है, लेकिन ये कहते हैं कि सतलोक में एक बार तो जन्म होगा। अरे भाई, जब एक बार जन्म होगा तो अटल नियम है, जो जन्मेगा तो मरेगा। वही तो बात है अब भगत जी, ऐसा है कि जैसे हमको तो पहले मालूम नहीं था, संध्या आरती होती है, हम्म उसमें कई वाणियां ऐसी आती है, सुबह का नित्य नेम होता है, उसमें कई वाणियां आती है कि हम है शब्द शब्द हम आई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। हम्म एक वाणी है कि सत्य शब्द स्वरूप ही उतरे, हम्म सतगुरु सत्य कबीर, हम्म दास गरीब दयाल है डगे बंदावे धीर। ठीक। शब्द, शब्द हाँ, का कोई स्वरूप कैसा होता है। सही बात है। वो तो हम तो देही ज्ञान की पूजा कर रहे हैं भाई, गुरु जी के शरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, ज्योति लगा दे तब भी तस्वीर के आगे दंडवत करते हैं। तो मूर्ति पूजा में और तस्वीर पूजा में फर्क तो क्या है, एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। उस समय कैमरे नहीं थे, इसलिए मूर्ति गढ़ देते थे लोग।
अब कैमरे और कागज का प्रिंटिंग प्रेस का जमाना है, इसलिए तस्वीर कम और फोटोएं ज्यादा हो जाती है। अभी मूर्ति कम और फोटोएं ज्यादा है। यही कांटा छुप गया कि भाई ऐसा लगता है कि हम भी पूजा तो वही करते हैं वही तस्वीर की, तो करते फर्क क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मोले तो मैं पूजू पहाड़, तांते बिल्कुल वो बिल्कुल सकी भली पीस खाए संसार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भगत जी। तो यहाँ भी मूर्ति पूजा ही होगी, वही होगी। वो की संध्या वही। आरती में बहुत कुछ आता है, हम्म, आपे आरती, आपे साजे, आपे किंगर, आपे बाजे, आपे ताल झाल झंकारा, आप नसे आप देखण हारा, हम्म, आपे दीपक, आपे बाती, आपे पुष्प, आपे पाती, कहे हम्म। कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप आप समाऊं। समाओ, इसका बहुत बढ़िया। वो भक्ति बोध है उसमें, सही मतलब बस अब समझ इनसे में ही अब नहीं आता अब कि अब इसका वो इनसे होता क्या है हाँ, अर्थ। अब इनसे पूछ लो कि आपा मध्य आप समाऊं। अब हाँ, आपा मध्य आप कैसे समाएंगे बताओ। तो वही तो बात है। हमको भी पहले गाते तो बहुत थे, 4 साल किया है, हम्म, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये गुरु जी ऐसे कहे आप खुद सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो ये है कौन बिल्कुल। ऐसा। चलो, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा भगत जी, बहुत बढ़िया आपने मुझे जानकारी दी। ये जानकारी हर हाँ, भक्तों को होनी चाहिए, ताकि उनका विवेक जागे, वो भी विचार करे कि भाई सत्य क्या है और असत्य क्या है। कहते हैं ना, कहे कबीर तो हंस है मेरा, जो जड़ चेतन का करे निवेरा। हाँ, कि जड़ के साथ लगना है या चेतन के साथ लगना है। जो नीर खीर का करे निवेड़ा, कि वो दूध और पानी में से किसके साथ लगना है। जो दूध वही पानी को बात अलग है। कर दे, सत्य असत्य को जानकार ले ले, और सत्य को अपना ले और असत्य को त्याग दे। हम्म। बहुत बढ़िया भगत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।